एक कहा संग किसका रखना चाहिए। एक कहा संग किसका रखना चाहिए। और बाबा ने कहा बाबा से आप पूछ सकते हो किसका संग रखे। तो कहा जो अपने मुख से ज्ञान अमृत निकालते हैं, अच्छी बातें ज्ञान की ही बातें करते हैं, अच्छे सेवा करते रहते हैं। सेवा कैसी करना, औरों को कैसे समझाना, इन्होंने ये कहा इन्होंने ये कहा, तो ज्ञान का ही लेन देन करते हैं। ऐसे व्यक्तियों से संग रखना चाहिए। फिर बाबा ने कहा बच्चों के अंदर और क्या होना चाहिए कि बच्चे कौन है, रूप और बसंत। रूप माना ज्ञान, योगी, जो योगी तो आत्मा है, तो रूप कहा। और बसंत, बसंत ऋतु में झाड़ को हरे पत्ते, कोमल पत्ते, फूल फल निकलता है, तो झाड़ हरा भरा चमकीला रहता है, भरपूर हो जाता है ये वसंत ऋतु में अभी। तो ऐसे बच्चे भी संगम पर हर प्रकार के ज्ञान से, सारे कल्प का ज्ञान, आदि मध्य अंत का ज्ञान से भरपूर रहे। इसलिए कल बाबा ने कहा था, देखना कभी सोचा आपने कि सूर्य अपने सूर्य की किरणों से, प्रकाश से, नमकीन वाला पानी है, नमक से मिक्स है, सिर्फ अच्छा पानी को खींच लेता है, नमक छोड़ देता है। कैसे? सूर्य क्या कर रहा है, नमक से घुला हुआ पानी है, तो सिर्फ अच्छा पानी खींच लेता है, नमक छोड़ देता है। तो ऐसे बच्चों को भी ज्ञान सूर्य बनकर दुनिया के कीचड़े को भस्म करना है। ये कैसे होगा, सोचा इसके ऊपर? सुनने के लिए ठीक लगता है। तो हम ज्ञान सूर्य कैसे बनेंगे, कैसे हम कीचड़े को भस्म करेंगे, दुखों को? सूर्य तो दिखाई देता है, तो वहां क्या हो रहा है, उसकी कौन सी शक्ति नमक को छोड़ देता है, अच्छा को ही लेता है। ऐसे उदाहरण है, हंस को भी कहते हैं। हंस क्या करता है, दूध में अपने मुंह डुबाता है, तो ओनली दूध को लेता है, पानी को छोड़ देता है। कैसे? कभी सोचा क्या चमत्कार है उसके अंदर? हाँ, हंस के जो दांत है वो खट्टे होते हैं, तो दूध के अंदर उसका मुंह डुबाते ही दूध पनीर बन जाता है। जो सॉलिड है, पनीर है, वो उसके मुंह में आता है, जो पानी था वो निकल जाता है। तो ये हंस केले है। तो अभी बच्चे ज्ञान सूर्य बन के अपने किरणों से चारों तरफ फैला रहा हूं कहते हो, तो क्या हो रहा है, कैसे होता है? अपने आप ज्ञान सूर्य बन जाते हो। तो बाबा ने कहा ज्ञान सूर्य बनकर दूसरों के दुनिया के कीचड़े को भस्म करो। तो ये कैसे करेंगे, कौन बताएगा? कभी सोचा? कल सुना था, तो सुनने के बाद सोच चलता नहीं, क्यों? सेवाधारी नहीं है। तो ऐसे बच्चों का संग करना चाहिए, जो औरों को ज्ञान का मनन चिंतन, ये क्या, इसका अर्थ क्या है, मैंने ऐसे समझा, इसका अर्थ ये है, ऐसे अगर एक्सप्लेन करते हो, लेन देन करते हो, तो बुद्धि खुलता है, तो औरों को भी अच्छी तरह से समझा सकते हो, सेवा कर सकते हो। ऐसे आत्मा को ज्ञान से भरपूर, उसको कहा, क्या कहा, एक योगी आत्मा, रूप और बसंत। तो यहां सूर्य की किरणें कैसे करते हैं, आप ज्ञान सूर्य बन के कैसे करेंगे? उदाहरण, अगर आपके सामने कोई आता है, अपना दुख, अपना बीमारी, अपना दर्द, अपनी समस्या एक्सप्लेन करता है, मुझे ये बीमारी है, ये दुख है, ये दर्द है, ये ऐसा है, भारी हो गया है, दुखी है, अशांत है, तो आप ज्ञानी तो आत्मा हो, तो आप ज्ञान सुनाते हो उसको।
उसके जो समस्या है उसको हल करते हो। उदाहरण के लिए बताता हूं, अपने आप में ज्ञान सुनाने से नहीं है, उसकी जो समस्या को हल करना है, सॉल्व करना है, हल्का हो जाएगा, वो खुश हो जाएगा। उदाहरण, जैसे कल देखो, कल ही देखा, तो एक माता ने फोन किया, कहा भाई जी मैंने बहुत ऋण लिया था, लाखों गटले पैसे लिया था, लेकिन अभी दे नहीं सकते, बिजनेस चल नहीं रहा है, नौकरी नहीं है, तो क्या करो। किसी ने कहा कि आप भगवान के बाबा के भंडारे में थोड़ा थोड़ा डालते जाओ कुछ, तो वो चुट्टू हो जाएगा। तो उसने पूछा, हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं, आपने वादा किया था उनको, आज इस डेट को पैसा वापस करोगे, नहीं कर सकते हो, आप उनको फोन करके या मिल के समझाओ, हमने वादा किया था, लेकिन आज हमारी परिस्थिति ऐसी आई, इसके कारण आज हम दे नहीं सकते हैं, हमको माफ करो, हम आपके पैसे देंगे जरूर। जैसे हमारे हाथ में थोड़ा थोड़ा भी आया, तो हम थोड़े थोड़े करके आपके पैसे आपको देंगे वापस, आप चिंता नहीं करना, समझाओ। तो कहेंगे भाई जी हल्का हो गया, खुश हो गया, समझ में आया। आप चुप रहेंगे तो उनकी चिंता होंगी, आप अपने समय पर उनको स्पष्ट करो, उनको दुविधा में नहीं डालो। तो ये ज्ञान बाबा युक्ति बताता है, क्या करना चाहिए, समस्या से दुनिया में है, उसको हल्का करो, उसको एक्सप्लेन करो। ऐसे और एक उदाहरण बताता हूं, देखो बहुत बड़ा एक डॉक्टर है अहमदाबाद में, सेंटर का मुख्य भाई है, अनन्य भाई है, और वो स्वामी नारायण का जो कॉलेज है, ट्रस्ट है, उसका चेयरमैन जैसे मुख्य है, एक पार्टनर है, अध्यक्ष है उसका, ऐसा कुछ है। अब उसका बेटा 5-6 साल का हो गया, उसने सोचा उसी स्कूल में, स्वामीनारायण के गुरुकुल में उस बच्चे को डालना चाहिए, उसको डाल दिया। अभी माँ इतनी पक्की नहीं, उसकी वाइफ इतनी पक्की नहीं है, लेकिन ये सेंटर में रेगुलर मुख्य भाई है। अब माँ को क्या है, स्वामीनारायण उसमें हॉस्टल में बच्चों को फोन नहीं कर सकते, मिलने नहीं जा सकते, एक ही बेटा है, बार बार फोन नहीं कर सकते, मिल भी नहीं सकते हैं। तो माँ भी असंतुष्ट है, उस स्कूल में नहीं, दूसरे स्कूल में डालो। और बच्चा जब भी आएगा तो रोएंगे बहुत, ये करेंगे, पापा ने क्या किया, उस स्कूल में नहीं, इस स्कूल में डालो। तो वो भी स्कूल में जाना नहीं चाहता बच्चा भी। तो ऐसे करते संघर्ष चल रहा था, तीनों दुखी थे। तो एक दिन मधुबन में आए, तो मधुबन में जब आने के बाद तो डॉक्टर साहब ने तीनों को मिला, इन बच्चे को कुछ समझाओ, माता जी को कुछ समझाओ। तो डॉक्टर साहब, हमने कहा आप गलत कर रहे हो, आपने ठीक नहीं किया। तो जब ये बता रहा था मैं, तो माता जी भी रोने जैसे हो गई, बेटा तो रो ही रहा था। तो हमने कहा डॉक्टर साहब ऐसे नहीं करो ना, तो अहमदाबाद में बहुत अच्छा स्कूल है, उधर डालो, नजदीक है। तो उसका चेहरा देख रहा था मैं, मतलब उसका बेटे का, खुश हो रहा था, माताजी भी खुश, हमारा कुछ निवारण होगा यहाँ। तो फिर मैंने कहा, बेटे को पूछा, बच्चे को, बच्चे आप उस स्कूल में नहीं जाएगा, स्वामी नारायण का ठीक नहीं है, मम्मी मिल नहीं सकते, घर में आ नहीं सकते हैं, ठीक नहीं है, तो ये स्कूल में जाएगा? कहता हाँ, इस स्कूल में जाऊंगा। हमने कहा बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप इधर से जाने के बाद इसको इस स्कूल में ट्रांसफर कर दो, रजिस्ट्रेशन कर दो। ठीक है, खुद डॉक्टर साहब ने भी हाँ कर दिया, दोनों माँ बेटा बहुत खुश। फिर हमने कहा, बच्चे को पूछा, बच्चे आप अगर इस स्कूल में, अभी तो आपके 6 महीना हो गया और 6 महीना बाकी है, अभी 2-3 महीने के अंदर परीक्षा होने वाली है, ये जनवरी फरवरी में था, मार्च अप्रैल में परीक्षा होती है। तो 18 जनवरी समय आए थे। तो हमने कहा अब भी अगर आप ये स्कूल छोड़ के उधर जाएंगे, तो आपको, अभी आप कितने में पढ़ते हो, 5वीं में, 5th स्टैंडर्ड में, तो 4th स्टैंडर्ड में बैठना पड़ेगा। नहीं, मैं 4th स्टैंडर्ड में कैसे बैठूंगा, मैं तो 5th में बैठूंगा। हमने कहा नहीं, अगर अब भी जाते हो और 2 महीना ठहरो, 2 महीना यहाँ परीक्षा दे दो, यहाँ परीक्षा होते ही ये रजिस्ट्रेशन कट करके यहाँ ले लो, आप सीधा 6वीं में जाएगा, 6th स्टैंडर्ड में जाएगा। खुश हो गया, माता जी भी खुश हो गई, और गए।
आज तक भी पूरी डिग्री तक उसी कॉलेज में किया, स्वामीनारायण के गुरुकुल में, वहां ही है। मैं 2-3 साल के बाद गया तब पूछा कहाँ है, कहता इधर ही पढ़ रहा है। समय परिस्थिति होती है, समझना है। अब देखो तीनों को संतुष्ट किया, डॉक्टर साहब की बात भी रखी, माता जी की भी बात उधर ही रखी, बच्चे को भी। तो ये ज्ञान, ज्ञान सूर्य बनकर, समस्या है, समस्या को कैसे सुलझाना है। तो इसको बाबा ने कहा कि आप प्रकाश ज्ञान सूर्य बनकर दूसरों का दुख, दुनिया के दुख मिटाओ। कैसे? इस प्रकार से। समझ में आया? समस्या तो वही है, लेकिन सॉल्व करने का, ज्ञान से हल का। तो इसलिए बाबा ने कल कहा था ज्ञान सूर्य बनो, और आज कहा रूप और बसंत। रूप माना योगी तो आत्मा, तो सदा स्व के रूप में स्थित रहता है। मैं बिंदु आत्मा हूं, अपने आत्मिक स्मृति में रहता है, तो योगी तो आत्मा कहा। और ज्ञानी तो आत्मा जो है, ज्ञान रत्नों से भरपूर है। तो आज मुरली है, अव्यक्त मुरली है, जो 28 मई 1970 के अव्यक्त मुरली है। 28 मई 1970 की मुरली का टाइटल है हाई जंप देने के लिए हल्का बनो। जो हल्के होते हैं वो हाई जंप देते हैं, हाई जंप एंड लॉन्ग जंप। ऊपर उड़ना है तो क्या करना चाहिए? हल्का रहना चाहिए। अगर हल्के हो तो आप हाई जंप दे सकते हो। इसके ऊपर 10 मुरली के पॉइंट्स हैं। और ये बाबा ने किसको सुनाया? मधुबन में टीचरों का ग्रुप आया था, जो कन्याएं हैं, टीचर बनने जा रही है, उनके ग्रुप को बाबा मिल रहा था। उस समय उनको बाबा ने ये 10 प्रकार से समझाया। हाई जंप कैसे, सेवा कैसे, सेवा में सफलता चाहते हो कैसे, कौन हल्का हो सकता है, कौन भारी रहता है, भारी होने से क्या होता है, हल्का रहने से क्या होता है, सेवा में कैसे हल्के रहना चाहिए। ऐसे 10 पॉइंट्स है। तो टाइटल है हाई जंप। बाप दादा भी हर एक साहस, बच्चों का साहस देख रहे थे, हिम्मत वाले साहसी बाप दादा भी हर एक का साहस देख रहे हैं। अब कोई बात का साहस रखा जाता है, कोई कोई बात जो होती है उसका साहस रखा जाता है, हिम्मत। कोई बात ऐसी होती है, अब कोई बात का साहस रखा जाता है। तो साहस के साथ और कुछ भी करना पड़ता है। एक ही आपने साहस रखा, हिम्मत रखी, उसके साथ और भी कुछ रखना है। क्या रखना है? कई बातें सामना करने के लिए आती है, साहस रखा और माया का सामना शुरू हो जाता है। जिसने हिम्मत रख के अच्छे कार्य करने लगे उसको कहते हैं लेग पुलिंग। कोई अच्छा काम उमंग उत्साह से ऊपर जाता है, आगे बढ़ता है, बाबा ने माया दिया। कोई ना कोई व्यक्ति उसको पीछे खींच, उसकी बदनामी करेगा, लेग पुलिंग करेगा, है ना, उसको नीचे खींचेगा, उसकी ग्लानि करेगा, अरे वो तो ऐसा है, वो ऐसा है, कुछ ना कुछ गलत बता देंगे जरूर। ये नियत है। उसको कहा मैनेजमेंट के अंदर लेग पुलिंग। तो जैसे अपने अच्छे काम करने के लिए, जैसे बाबा ने कहा कन्या अगर चाहती है टीचर बनना, आरोग्य में सेंटर में रहूंगी, टीचर बनेंगी, वो हिम्मत रखी, उसने साहस रखा। बहुत लोग उसको मिलेंगे, उसके फ्रेंड, अरे आप क्या करेंगे, क्या कर रहे हो, साध्वी बन के सफेद कपड़ा पहनना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, वैसे करना पड़ेगा, हाँ आपको ऐसा होगा तो कौन देखेगा कल। तो उसकी उमंग उत्साह को कम करेंगे। तो माया, बाबा ने क्या, माया सामना करने आएंगी। परिवार वाले कहेंगे शादी करो, नौकरी करो, पैसे कमाओ,
सेंटर में क्या मिलेगा, मांगना पड़ेगा, वहां पोछा लगाना पड़ेगा, वहां जो दिया वो खाना पड़ेगा, ऐसे उसके उमंग उत्साह को कम कर देंगे। तब बाबा ने कहा इस क्या करेंगे, माया सामना करना शुरू कर देती है, इसलिए सामना करने के लिए हिम्मत भी पहले से ही अपने में रखनी है। पता है ये सब होगा तो हिम्मत रखो, कुछ भी समस्या आने दो। हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, मनुष्य के गुलाम बनना नहीं चाहते हैं। किसी मनुष्य की सेवा करो, उसके लिए हम जिए, अपना तन मन समय श्वास एक मनुष्य के पीछे लगाए और भगवान की सेवा में लगाए। इन दोनों को अच्छी तरह से समझ लो, और कितना भी समस्या आने दो, कितना भी लोग लैग पुलिंग करे, कितना भी उमंग उत्साह का कम करेंगे, बहुत सारी बातें बताएंगे आपको। सेंटर में रहना इतना सहज नहीं है, बहुत समस्या है, मांगना पड़ेगा, कुछ मिलेगा नहीं, जो मिला वही खाना पड़ेगा, स्वतंत्रता नहीं, कोई डांटेंगे कुछ, इस सारे उमंग उत्साह को कम करेंगे हिम्मत। तो ये माया बाबा कहता है सामना करने आएंगी, तो पहले से ही बाबा सावधान करता, इसलिए सामना करने के लिए हिम्मत भी पहले से ही अपने में रखनी है। यह सभी सामना करने के लिए तैयार हो। जो भी बच्चे बैठे हैं बाबा के टीचर बनना चाहते हैं, सभी सामना करने के लिए तैयार हो। कोई भी परीक्षा किसी भी रूप में आए, कोई भी परीक्षा किसी भी रूप में आए, परीक्षा को पास करने के लिए, है ना, कोई भी परीक्षा तो आएंगी किसी ना किसी, तो पास करने के लिए अगर हाई जंप देने का अभ्यास होगा तो कोई भी परीक्षा को पास कर लेंगे, अभ्यास चाहिए। तो यह हुई जंप लगाने वाले का ग्रुप। ये जो ग्रुप बैठा था बाबा के सामने, तो हाई जंप परीक्षा आएंगी, विघ्न आएंगे, समस्या आएंगे, लेग पुलिंग होगा, माया सामना करेंगी। माया का नाम देता है बाबा, माया और कुछ नहीं, हमारे ही अड़ोस पड़ोस वाले, हमारे ही फ्रेंड, हमारे हितैषी, नियरेस्ट एंड डियरेस्ट, वो उमंग उत्साह को जिस रास्ते पर चाहते हैं हम, या आध्यात्मिक रास्ते पर जाने के लिए कोई भी आज तक भी कोई भी नहीं चाहता है। कोई भी आपको इंस्पायर नहीं करेगा, कोई नहीं कहेगा किसी से भी राय ले लो, कोई नहीं कहेगा आपको आप सेंटर में ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाओ, भगवान के अभी नहीं, अभी शादी करो, नौकरी करो, अंत में जब बुजुर्ग हो जाएंगे तब भगवान को देखेंगे, अभी नहीं। एक भी दुनिया में मिलेगा नहीं। कोई कुमार हो, कोई कन्या हो, कोई परिवार वाले हो, अगर किसी को बोलो मैं रोज ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाती हूँ, अरे अभी अभी संसार को संभालो, घर को संभालो, घूमो फिरो, अभी मौज करने का समय है, जब वृद्ध हो जाएंगे कुछ भी तब भगवान भगवान करके बैठना, एक व्यक्ति भी मिलेगा नहीं। तो कुमार कुमारियों को तब बाबा ने माया शब्द यूज किया, माया सामना करने आएंगे। तो माया कौन, यही परिवार की दुनिया ऐसी है। तो पराय दुनिया में हमको अपना राज्य स्थापन करना चाहते हो तो ये सब आएगा, इन एडवांस बाबा याद दिलाता है, ये सब परिस्थितियां आएंगी। तो इसको कौन क्या कर सकता है, हाई जंप लगा सकता है। तो हाई जंप लगाने के अभ्यास होगा, मतलब जिसने पहले से सुन करके समझ करके निर्णय किया हुआ है। कहीं कहीं पहले से निर्णय करता है, समझ देख लेते हैं संसार में कुछ भी नहीं, जिसने दुख समस्या सब देखा हुआ है तो उसको वैराग किया जाता है। अगर किसी ने ये सब देखा नहीं है उसको वैराग्य नहीं आता, उसको लगता है ठीक है ये जीवन ठीक नहीं, इस जीवन में जाना चाहिए, है ना, तो बहुत कम होता है। तब बाबा ने कि एक ग्रुप का नाम दिया, क्या ग्रुप है ये, कौन सा ग्रुप है, हाई जंप लगाने वाला ग्रुप है। हाई जंप किसको कहा जाता है, अब पूछा हाई जंप किसको कहा जाता है, उसका पहला लक्षण कौन सा है, उसके अंदर
अंदर और बाहर हल्का महसूस होगा। हाई जंप किसको कहा जाता है? उसके अंदर और उसके बाहर हल्कापन महसूस होता होंगे। अंदर भी हल्का, जो हाई जंप लगाते हो अंदर भी और बाहर भी हल्का रहेगा। एक है अंदर अपनी अवस्था का हल्कापन, दूसरा है बाहर हल्कापन, बाहर से हल्कापन महसूस होगा। एक है अंदर अपने अवस्था का हल्कापन, आत्मा की अवस्था, कोई चिंता नहीं है, कोई बोझ नहीं, कोई डर नहीं, कोई फियर नहीं है। कल क्या होगा, कोई अविश्वास नहीं। कल क्या होगा, हम दूसरों के अधीन रहेंगे, जो मिला वही खाना पड़ेगा, कुछ भी नहीं कर सकेंगे। कल कौन देखेगा, कौन पूछेगा, ये सारे प्रश्न आएंगे। इन सब प्रश्नों का अगर आपके पास नहीं, हम भगवान की सेवा करते हैं। वो तारने वाला, वही सहारा देने वाला, वही सिखाने वाला है, वो डुबाने वाला नहीं। वो हमारा सेवा करने आया है, और दुनिया में भी कुछ भी आता है उसी के पास जाते हैं। तो ये सब बुद्धि से समझाकर अपने आप को वो क्या करता है, हल्का रहता है। भले बहुत बहुत लोगों ने खींचा, कोई पाँव खींचेगा, कोई हाथ खींचेगा, कोई बाल खींचेगा, कोई कान खींचेगा, ये सब होगा। उन सबको सॉल्व करेगा कौन? जिसकी अवस्था समझ है, अंदर से हल्का फ्री, कोई कुछ भी नहीं है। बाहर से, बाहर मामा काका परिवार फ्रेंड्स सब वो भी खींचेंगे कि हम संसार में हैं, जंगल में नहीं है। लोगों से मिलना जुलना होता, अरे क्या करते हो आप, ये सफेद कपड़े पहन रहे हो, अच्छे कपड़े पहनो, जिंक के कपड़े पहनो, ये पहनो, वो आपको अट्रैक्ट करेंगे। तब बाबा ने कहा अंदर बाहर भी अपनी अवस्था का हल्कापन, दूसरा बाहर हल्कापन महसूस होगा। बाहर में सभी के कनेक्शन में तो आना पड़ता है, बाहर में भी सभी के कनेक्शन में आना पड़ता है, एक दो के संबंध संपर्क में आना होता है, अकेले तो नहीं हो, एक दूसरों के संबंध संपर्क में आना होता है। तो अंदर भी हल्कापन, बाहर भी हल्कापन होगा, तो हाई जंप लगा सकेंगे। इतना ज्ञान, इतना हिम्मत चाहिए। अंदर से भी अगर आप, हमारे अंदर ही कुछ दुविधा है, कुछ समस्या है, कोई प्रश्न है, कोई उलझन है, क्या होगा, कैसे होगा, ऐसी सारी समस्या है, इन सब बातों का ज्ञान के द्वारा मैंने अंदर ही अंदर अपने को समझाकर, सुलझाकर, परिपक्व किया, कन्विंस किया अपने आप को। वो कैसे होगा? ज्ञान के बल से होगा। जितना मुरली सुनते हो, जितना ज्ञान स्पष्ट हो, जितना बाबा से, भगवान से प्यार है, समझ है, उतना अपने आप को समझाते हो तो अंदर हल्का है, कोई समस्या नहीं, कोई डर नहीं है। दूसरा, बाहर परिवार वाले हो, अड़ोस पड़ोस वाले हो, और कौन, आपके फ्रेंड्स हो, स्कूल में पढ़ने वाले आपके साथी फ्रेंड्स, वो सारे आपको कहेंगे क्या कर रहे हैं आप, कहाँ जा रहे हो, कोई आपके साथ नहीं देगा, कोई ज्ञान सुनना नहीं चाहता है। सफेद कपड़े पहनो, ये नहीं खा लो, इधर नहीं जा रहे, होटल में चलो, पिक्चर में चलो, टीवी देख लो, तो ऐसे कहेंगे उमंग उत्साह का समय है ये, ऐसे समय पर आप वैरागी बन रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो ये कोई पसंद नहीं करेगा जीवन। तो ये बाहर से भी आपको भारी करेगा। अगर आपके पास इतना ज्ञान और समझ है, आप सबको कन्विंस करेंगे नहीं, इसमें ये अलप काल का है, ये सदा काल के सारे कल्प का है। तो दुरानदेशी बुद्धि, स्पष्ट बुद्धि है, ज्ञान अच्छी तरह से स्टडी किया, समझा है, उसको क्या स्वच्छ बुद्धि वाला ज्ञानी तो आत्मा, वो किसी के प्रभाव नहीं आता है, हर समस्या का अपने आप निवारण, युक्ति ढूंढता है। क्या किया जाए? अगर आप कहेंगे घर में कोई छुट्टी नहीं देते है, माँ बाप परिवार वाले, तो उसके लिए भी आपके अंदर आप खोज करेंगे, इनसे भी कैसे मुक्ति लेनी है,
इनसे भी छुट्टी कैसे लेनी है। बाबा से बात करेंगे, ज्ञान से युक्ति करेंगे, सोचेंगे, आप प्लानिंग करेंगे, और वेयर देयर इज अ नीड, जहाँ जरूरत होता है वहां रिसर्च करते हो आप, और वहां सॉल्यूशन आता है। ये आपका उमंग, इसको कहते हैं अंदर से अपने आप को हल्का करना। तब बाबा कहता है वही हाई जंप लगा सकता है, बाकी नहीं है। जो बाहर कनेक्शन, बाहर वाले भी आपको कनेक्शन में भी आना पड़ेगा। ऐसे ग्रुप को ऐसा हल्का बनना है जो कहां भी जाए हिल मिल जाए, इतना साहस हो। अभी ऐसा ग्रुप टीचर बनना चाहते हो, अभी इनको अलग अलग सेंटर में भेजते हैं, वहां परिस्थिति अलग, वातावरण अलग, खाना अलग, रहना अलग, व्यवस्था अलग, हर अलग अलग होगा। तो भी बाबा कहता है ऐसे ग्रुप वालों को जिसके अंदर ये हिम्मत है, उनको ऐसे जगह पर भेजो जहां हिल मिल, मिलनसार मिल के रहे, एक दूसरों से एडजस्ट होके रहे। वहां जैसे हम चाहते वैसे कुछ नहीं होगा। हमारी इच्छा, खाना अलग होगा, रहना अलग होगा, उनका बोलना व्यवहार अलग होगा, सब कुछ अलग अलग लगेगा। लेकिन आपके अंदर ज्ञान है, एडजस्टिंग पावर है, कई बातों को सॉल्व करने का पावर है। नहीं, मुझे बाबा की सेवा करना है, भगवान की सेवा, इसकी वैल्यू अगर है, ये बाकी सारी बातें आपके लिए माइनर है। उधर आपका अटेंशन नहीं जाता, अरे खाना कैसा होगा, सब सोने के लिए अलग सोते थे हम इधर, अभी सबके साथ सोना पड़ता है। सारा दिन सवेरे से रात तक सेवा करो, पोछा लगाओ, कपड़े धो लो। हमने तो घर में कुछ भी नहीं किया, हम पढ़े लिखे हैं। ये सारी चीजें आएंगी, नहीं से नहीं, लेकिन आपका लक्ष्य कहाँ है? मुझे भगवान को प्राप्त करना, उसकी सेवा करना है। तो ये सारी चीजें वहां मर्ज हो जाती है, क्योंकि लक्ष्य वहां है, एम ऑफ लाइफ इज फिक्स। तो ये छोटी मोटी बातें आपको हलचल में नहीं लाएंगे, विचलित नहीं करेंगे। तब बाबा कहता ऐसे ग्रुप वालों को ऐसे भेजो जहां हिल मिल जाए, इतना साहस रखे, किसी भी परिस्थिति में एडजस्ट हो जाए। इस भट्टी से ऐसे होकर निकलना है। अब ऐसे ट्रेनिंग दिया, भट्टी मना ट्रेनिंग भी दिया है ना, तो ऐसे होके निकलना है। कैसा? जो जैसा भी कोई भी हो, स्थिति हो, उस सभी का सामना कर सके। इस भट्टी से ऐसे बाबा चाहता है जो जैसा भी कोई हो, जहां भी हो, कहीं ऐसी परिस्थिति में जाना पड़ेगा, जैसी भी परिस्थिति हो, उस सभी का सामना कर सके। क्योंकि समस्याओं को मिटाने वाले बनकर निकलना है। समस्या को हल करने जा रहे हो, समस्या क्रिएट करने के लिए नहीं जा रहे हो। कहीं भी सेंटर में क्यों जा रहे हो? कोई डॉक्टर कहाँ जाए, क्यों पढ़ाई किया है? तो जहां बीमार व्यक्ति है वैसी जगह पर भेजेंगे ना, हॉस्पिटल में भेजेंगे ना, आराम से बैठने के लिए तो नहीं भेजेंगे। वहां हर प्रकार के चिल्लाने वाले, दुखी, दर्दी, बीमारी आएंगे। वहां आपको भेजेंगे कि आप डॉक्टर हो। यहाँ भी आप स्पिरिचुअल डॉक्टर हो, जहाँ लोग समस्या, दुख, परिस्थिति ऐसी है, ऐसे जगह पर जाएंगे। वहां आप सबको अपने ज्ञान से, व्यवहार से, सेवा से सबको खुश कर देंगे। तब का स्पिरिचुअल डॉक्टर हो, रूहानी डॉक्टर हो। परिस्थिति होंगी ना, डॉक्टर जहां जाएगा वहां अच्छे लोग मिलेंगे उसको, चिल्लाने वाले, दुखी, समस्या वाले, ऐसे लोग होंगे ना। तब कहा बाबा ने ऐसे कोई परिस्थिति हो, उस सभी का सामना कर सके। क्योंकि समस्याओं को मिटाने वाले बनकर निकलना है, न कि खुद समस्या बन जाए। कोई तो समस्याओं से मिटाने के बदली समस्या रूप खुद ही बन जाते हैं। समस्याओं को मिटाने वाले होना चाहिए, उसके बदली खुद ही समस्या बन जाते हैं। कहीं गए, वहां किसी के साथ एडजस्ट नहीं हो रहे,
औरों के लिए समस्या रही, ये कहाँ से आई, ये नहीं खा रहे, ये नहीं कर रहे हैं, ये सेवा नहीं, समय पर उठना नहीं, तो औरों के लिए बोझ हो जाता है, समस्या हो जाती है। तब बाबा ने, कोई तो समस्याओं को मिटाने वाले होते हैं और कोई तो फिर खुद ही समस्या बन जाते हैं। तो समस्या न बनना, लेकिन समस्याओं को मिटाने वाले बनना। तो बाप दादा इस ग्रुप को एक नाम रखते हैं, तो ऐसे समस्या को मिटाने वाले का एक बाबा नाम देते हैं। कौन सा नाम देते हैं इस ग्रुप को, इस टीचरों को कौन सा नाम देवे? तो बाबा कहते हैं, नाम देते हैं शूरवीर ग्रुप। शूर भी है, वीर भी है, शूरवीर ग्रुप। जैसा नाम है वैसा ही सदैव हर कार्य शूरवीर समान बनकर करना है। कब? कायर नहीं बनना है, कमजोरी नहीं दिखानी है कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, यहाँ बहुत सेवा है, यहाँ का वातावरण ऐसा है, यहाँ गर्मी बहुत अच्छा है, यहाँ ठंडी बहुत है, मैं नहीं कर सकते। कायर नहीं बनो। और क्या नहीं बनो? कमजोर नहीं बनो। शूर युद्ध के मैदान में वीर को भेजता है, कितनी भी समस्या हो, है ना, किसी भी परिस्थिति हो, उसको सॉल्व कर सके। तब बाबा कहता शूर वीर, महावीर का अचल अड़ोल। जहां परिस्थिति लोग बहुत हंगामा करेंगे, तो ऐसे टीचर्स चाहिए, ऐसे बाबा कहते हैं मजबूत। कन्याएं जब अब आया, ऐसे करने के लिए शूरवीर बनना चाहिए, उसके लिए आपका रूप भी चाहिए ना। तो आपको क्या, आपकी अवस्था कैसी होना चाहिए, उसका वर्णन किया। कन्याएं जब काली रूप जब बनेंगी, तब समस्याओं का सामना कर सकें। काली बन जाओ, महाकाली, जिसके ऊपर बलि चढ़ाते हैं। तो कन्याएं जब काली रूप बन जाएंगी, तब समस्याओं का सामना कर सकेंगी। जब सर्विस पर हो, कर्तव्य पर हो, सेवा पर हो, सर्विस पर हो, तो काली रूप चाहिए। तो वहां कठोरता, काली रूप चाहिए। काली रूप होगा तो कभी भी किसी पर बलि नहीं चढ़ेंगे, लेकिन अनेकों को अपने अपने ऊपर बलि चढ़ाएंगे। कोई पर भी स्वयं बलि नहीं चढ़ेंगे। सेवा में, कर्म क्षेत्र पर कन्याओं को काली का रूप दिखाना है। कमजोर नहीं, नरम नहीं, सॉफ्ट नहीं, काली का रूप कठोर। तो काली का रूप तो क्या होगा? दूसरों पर बलि नहीं चढ़ेंगे, दूसरों को अपने पर बलि चढ़ाएंगे, दूसरों के प्रभाव में नहीं आएंगे। फिर बाबा ने कहा, बहुत कड़ा रूप चाहिए। माया का कोई विघ्न सामने आने का साहस रख न सके। बहुत कड़ा रूप चाहिए, स्ट्रांगनेस चाहिए, तो माया का कोई भी रूप सामने आ न सके। इस ग्रुप को कमाल करके दिखाना है। सदैव एक दो के स्नेही और सहयोगी भी बनकर चलेंगे, तो सफलता का सितारा आप सभी के मस्तक पर चमकता हुआ दिखाई देगा। तो क्या बनना चाहिए? अभी टीचर तैयार हो गई, अभी क्या क्वालिटी चाहिए? इस ग्रुप को कमाल करके दिखाना है। कौन सी कमाल? क्या कमाल करेंगे? कमाल करके दिखाना है। एक दो के स्नेही और सहयोगी बनना है। मेरा सेंटर, मेरा जिज्ञासु, मेरी एरिया नहीं, सभी शिव बाबा का है। वो सभी शिव बाबा के बच्चे, मेरे नहीं। सभी सेंटर शिव बाबा के हैं।
वन गॉड वन फैमिली। तो सभी स्टूडेंट भी कहीं भी कैसे भी है, मेरे है तेरे है नहीं, भगवान के बच्चे हैं। तो ये अगर है सबके प्रति स्नेह और सहयोग, अगर आपके पास कोई एबिलिटी है, अच्छा भाषण कर सकते हो, आपके पास कोई संपत्ति, कोई बहुत अच्छा साधन है, तो और कोई बहन कमजोर है, उनके पास नहीं, उनको मदद करो। क्यों उसको नहीं कर रहे आप? ये बाबा की सेवा है। वो भी भगवान की सेवा के लिए उन्होंने भी जीवन दिया है, वो भी भगवान की सेवा कर रहे हैं, अपनी सेवा नहीं कर रहे हैं। तो अपना स्थूल व्यक्तिगत भी सहयोग, स्नेह और सहयोग दोनों चाहिए। इतना उदार दिल रखना चाहिए। तो वन गॉड वन फैमिली, एक ही परिवार है, दूसरा परिवार नहीं है, उस तेरा मेरा नहीं, सहयोग। तब बाबा ने कहा कि एक दो को स्नेह और सहयोगी भी बनकर चलना है, तो सफलता का सितारा आपके मस्तक पर चमकता हुआ दिखाई देगा, है ना। हर प्रकार की सेवा में सफलता दिखाई देगी। लेकिन क्या होता है, इतना उदारता, इतना ज्ञान अंदर नहीं, मैं मेरा यह है। उसके कारण जितनी सफलता मिलनी चाहिए, जितना औरों को सुख देना चाहिए, वो नहीं। कहने में आता है वन गॉड वन फैमिली, लेकिन मेरी फैमिली, मेरा परिवार, मेरा सेंटर, मेरा ये मैं आता है, इसमें भी परसेंटेज है। जैसे देखो, जानकी दादी सिर्फ विदेश के लिए नहीं है, देश देश में भी गई, और देश में भी कहाँ किसी सेंटर को देखा यहाँ वृद्धि नहीं हुई है, यहाँ सेंटर बनने में कोई तकलीफ है, उन्होंने भी मदद करके उन सेंटरों को उठाया। मेरा नहीं कहा, मेरा विदेश नहीं है। नहीं तो यहाँ भारत में सब दादी दिखती थी, दादी प्रकाश में। बाबा की, इसको कहा बड़ा दिल, उदार दिल, ब्रॉड, नैरो नहीं। मेरी एरिया, मेरा ये लंड विदेश है, लंदन ही है, नहीं, सारे विश्व को। तब का वर्ल्ड मदर कहा है ना, वर्ल्ड का नाम तब बताया, सबके प्रति समान, मैं मेरा नहीं, यूनिवर्सल। तब कहा बाबा ने कि कहां भी स्नेह व सहयोग देने की कमी नहीं रखना। स्नेह और सहयोग दोनों जब आपस में मिलते हैं तो शक्ति रूप प्राप्त होती है। स्नेह किसी के अंदर कुछ ताकत नहीं, कोई सेवा करना चाहते हैं, उमंग उत्साह नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, कमजोर है, सेवा नहीं कर सकती है। और आपने देखा, आपके अंदर एबिलिटी है, आप उसके पास जाओ, कभी उसको सेवा में मदद करो, उसको को बहन जी ऐसी सेवा करते हैं, आप भी आओ, मैं भी आती हूँ, उनको भी साथ दे दो, उनको उमंग उत्साह में लाओ। उनके पास कोई साधनों की कमी है, आप समय पर उनको सहयोग दे दो। तो इसको कहते कि उसको व्यक्ति को नहीं दे रहे आप, वो कितनी खराब, उसके गुण ठीक नहीं है, गुस्सा करती है, ठीक नहीं है, कुछ भी है उसका, वो व्यक्तिगत है। लेकिन सेवा बाबा की है। जो जिसको आप कुछ सहयोग कर रहे हो, वो उस व्यक्ति को नहीं कर रहे हो, इंडिविजुअल नहीं है, पर्सनल नहीं है। तो शिव बाबा की सेवा करें। शिवरात्रि हो रही, शिवरात्रि के सेवा में आप दिक्कत आपका हुआ, आपके वो बहन जी इतना बीमार है या इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, इतने उधर सेवा की वृद्धि नहीं, आजू बाजू में बहुत अच्छे लोग हैं, तो मैं जाके उसको बोलो बहन जी चलो शिवरात्रि पर मैं आती हूँ, सबको बुलाओ, मैं भी बुलाती हूँ, तो आपके में हम हमारा होने के बाद आपके पास आके आपकी सेवा करेंगे। हाँ, मैं माइक ले आ सकती हूँ, मैं ये ले आती हूँ, मैं सब सामान ले आती हूँ, आपके पास जो साधन है गाड़ी भर के ले जाओ नजदीक, उसको भी उठाओ। वो उस व्यक्ति की नहीं, तो शिव बाबा की सेवा है। ये दूसरी सेंटर है, दूसरी टीचर है, उसका अपना है नहीं, इसको कहा उदारता। ये होना चाहिए, लेकिन ये होता नहीं है। तब छोटे छोटे राजाएं बन जाते हैं। मैं मेरा कहने में आता है,
लेकिन व्यवहार में, वास्तविकता में नहीं हो रहा है। इसीलिए अंतर है। तब बाबा को कहना पड़ता है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। थोड़े राजा बनते हैं, प्रजा बहुत है, भीड़ है, तो क्वालिटी वाले चाहिए। तो ऐसा कर सकते कि नहीं भाई जी वो कमजोर है। अगर आप पूछेंगे वो कुछ सेवा निकालती है, हाँ जरूर, उठती नहीं है, योग नहीं करते, गुस्सा करते, दूसरों को समझाने की ताकत नहीं है, उसका बिहेवियर ठीक है, सब कुछ मान लेता हूं, ऑल इंफियरिटीज उसके पास है, जरूर, नहीं कहता नहीं। लेकिन आप उस व्यक्ति की सेवा नहीं कर रहे हो। उस व्यक्ति ने भगवान की सेवा का बीड़ा उठाया है, भगवान की शरण आई है, भगवान की सेवा केंद्र में है ना। तो आप भगवान की सेवा को मदद दे रहे हो, उसको उसके घर में जाके नहीं दे रहे हो। ये हमको समझ में नहीं आता है। हमारे नजर में वो व्यक्ति दिखाई देता है, ये बाबा की सेवा कर रही है, बाबा का नाम होगा, मैं भी बाबा की सेवा कर रही हूँ। तो बाबा की सेवा अगर वो भी करती है तो मुझे भी बाबा ने दिया, मेरा नहीं कुछ, तो उसकी सेवा में नहीं, वो बाबा की सेवा है। ऐसा उदारता है, इतना बड़ा दिल है। ये आदि रत्नों में था, जो राजकुल के है, राजा है सारे विश्व के, महाराजन का। तब बाबा ने कल भी कहा राजा ही संस्कार है ये, उदारता। कल कहा था निर्णय लेने की परिस्थिति आई, क्विक निर्णय लेता है। मैं मेरा आजू बाजू में नहीं देखता, बुद्धि इतना निर्बंधन है, स्वच्छ है। तब कहा स्नेह और सहयोग। अगर किसी हिम्मत नहीं किसी के अंदर, अगर उसको स्नेह सहयोग देते हो, उमंग उत्साह आता है। हमने देखा, अगर बोलना तो अभी कल मैंने बहुत विस्तार से सुना था। हमने देखा एक दिन हमको एक बहन ने फोन किया, भाई जी संत सम्मेलन करना है यहाँ। हमने कहा ठीक है, हाँ जी क्या। पूछा नहीं कौन हो, कहाँ हो, क्या है। उसने एक नाम बताया, वृंदावन। नाम बताते मेरे भी अंदर प्लान था, साधु संत वृंदावन मथुरा उस तरफ है, बहुत नामी ग्रामी है, नाम उधर कहते, हाँ कर दिया। फिर जब गया, उसके पास रहने का मकान भी नहीं है, एक छोटा सा कमरा, बैठने के लिए कहाँ बैठे, एक खटिया डाल दिया ऐसे आंगन में, खटिया पर बैठना है। अब आने जाने के लिए कि मैंने कोई फॉरेस्ट ऑफिसर था, तो उसने भी बुलाया, तो उसको फोन किया आप आना, फिर उनके इधर प्रोग्राम करके वहां उसके पास वो लेने के लिए आया स्टेशन पर, वो लेके गया। बैठने के लिए भी जगह नहीं, इतना छोटा सा कमरा। कैसी खड़ी खड़ी खाना बनाता है, आंगन में ऐसे ही खटिया डाल के सोती है अकेली। फिर कहा, हमने कहा कहाँ कॉन्फ्रेंस है बहन जी, तो यहाँ है। बाहर खटिया पर बैठ के सवेरे स्नान नाश्ता किया। उसके बाद हमने पूछा किया तो वहां भी कोई नहीं है, किसी को बताया था कोई सहयोग नहीं है, छोटा सा टेंट डाल दिया है, दो चार लोग भी नहीं, स्टूडेंट भी तो कोई भी नहीं है। फिर अच्छा हो गया, मुझे पहचान थी उनकी टीचर की, बड़ी टीचर की, उनको फोन किया, वो भी कार लेकर के आई। हम स्टेज पर तीन चार बड़ी दो तीन बहनें और हम दो भाई थे, और एक, और ऑडियंस में वहां बहुत साधु है, बहुत बड़े साधुओं का मेला लग रहा था। लेकिन उस दिन को, जिन्होंने उस दिन रखा, उस दिन को कोई साधु खाली नहीं थे, बहुत थे। अगर वो दिन देखना चाहता किस समय और किसी को लेकर के पूछ करके कब ये खाली है, कब आ सकते हैं, उसमें तो दो चार भी संत आ जाए, नहीं तो हजारों सौ थे। वृंदावन तो इतना बड़ा है। हमने पूछा नहीं डिटेल कुछ, क्या बाबा के बच्चा वृंदावन नाम बच्चा है, वहां मुझे भी संकल्प था पहले कि बहुत साधु संत है। गया तो भी ऐसे, तब जहाँ सहयोग चाहिए, वो भी इतनी खुश हो देखे, छोटे से एक टीचर ने कब पूछा भी नहीं है। ऐसे भी अभी अभी सुनाया था, एक भाई ने शांतिवन में, उनके दो बहनें टीचर, दो तीन भाई थे, गांव में थे। जानकी दादी उधर जाने का रास्ता भी नहीं था, जाने का साधन भी नहीं। दादी को ज्ञान सुनाया, दादी कहेंगे मैं आपके गांव में आऊंगी।
रहने का, चल जाने का कोई व्यवस्था भी नहीं। लेकिन सारे परिवार वाले निकले, माँ बाप भाई बहन सारे ज्ञान में निकले। तो गांव गांव में सुविधा देखना नहीं पड़ेगा ना, ईश्वर की सेवा। तो ये दादियों ने शुरू में कितनी मेहनत किया, कहा कोने कोने में जहां कोई सॉल्यूशन नहीं है, ऐसे कोने कोने में जाकर के सेवा किया, तब जाके सेवा हुई। इतना वट वृक्ष अपने सब सुविधा हो नहीं, तब का सहयोग स्नेह, ईश्वर के प्रति स्नेह है। तब बाबा ने कल भी कहा, आज भी कहा, अगर एक भगवान से स्नेह है तो दुनिया से न्यारा है। कल कहा था, अगर भगवान से स्नेह है, प्यार है, तो उसके बुद्धि के अंदर अपने आप न्यारापन, कोई भी व्यक्ति का आकर्षण नहीं हुआ। उसको बाबा ने उदाहरण दिया था कि जब ब्रह्मा बाबा ने बच्चों को इतने प्यार से पालना किया, बच्चों के साथ रहता था, लेकिन अंत समय एक बच्चे को भी बताया नहीं है, कैसे उठ के चला गया। बच्चे कहेंगे बाबा हमारा हमको सबको छोड़ के कुछ बताया भी नहीं, क्या हमसे नाराज था? नहीं। तो न्यारा भी मेरा संसार नहीं, मेरे बच्चे नहीं है। बच्चे मानते हम बाबा के हैं, बाप कहते मेरे नहीं, ये भगवान के बच्चे, भगवान के नाम से भगवान के आश्रम में आए, मेरे नहीं। तो मेरापन दिखाया न्यारा। कई बच्चों का कल क्या होगा, इनकी अवस्था क्या होगा, कैसे चलेंगे, कोई मेरा नहीं। तो ये न्यारा भी तो भगवान का प्यारा है। एक कल बाबा ने बताया था, इसलिए आज आया, जहां भी स्नेह व सहयोग देने में कमी नहीं करना, स्नेह सहयोग देने में कमी नहीं करना। स्नेह और सहयोग दोनों जब आपस में मिलते हैं तो शक्ति की प्राप्ति होती है। उस आत्मा के अंदर हिम्मत आती है, उमंग आता है कि मुझे सहयोग, अगर हम ना करो तो उनकी इच्छा संकल्प है, सहयोग कौन देगा? हिम्मत है बच्चे, मदद। तब कहा शक्ति की प्राप्ति होंगे, फिर सफलता प्राप्त होती है। इसलिए इन दोनों बातों का ध्यान रखना। टीचर बने हो, स्नेह और सहयोग, शूरवीर ग्रुप है ये, हिम्मत वाला है, सामने हाई जंप लगाने वाला है। तो क्या बात याद रखो कि हमको ध्यान दो बातों का, स्नेह हर एक से, बाबा के बच्चे, और सहयोग। जब मास्टर ब्रह्मा बनना है, वह मास्टर शंकर नहीं बनना है। यह बुद्धि में ज्ञान चाहिए। कहाँ ब्रह्मा बनना है, ब्रह्मा क्या कि ब्रह्मा स्थापना करता है, वहां विनाश का काम नहीं करना है, तो स्थापना का। जहां मास्टर ब्रह्मा बनना है, वह मास्टर शंकर नहीं बनना। यह बुद्धि में ज्ञान चाहिए, किधर सेवा करनी है, किधर डिससर्विस। कुछ अगर हम बोले डिससर्विस हो जाएंगे, विनाश हो जाएगा, कोई नजदीक नहीं आएगा, तो वहां ऐसी जगह पर भी स्थापना का कार्य करना है। मास्टर ब्रह्मा बनो। ब्रह्मा रचना रचता है, स्थापना करता है, शंकर स्थापना नहीं करता है, विनाश। तो कैसे विनाश का काम नहीं करो, का काम करो संगम पर। तो हर बात बाबा खोल करके समझाता है। जो समझ में आया, टीचर के लिए ट्रेनिंग है। तो एक है क्या बनना है कि हाई जंप लगाना है। हाई जंप लगाने के लिए साहस चाहिए। जहां साहस है वह माया सामना करने आएंगी। तो वहां भी पहले से हिम्मत है, हम सब कुछ समा सकते हैं। एक बल, एक भरोसा है, निश्चय है, समझ है। अंदर भी हल्कापन है, बाहर भी हल्कापन है। अंदर भी बहुत सारे उलझन है, ज्ञान से अपने आप को समझाकर मजबूत करो। ये लोगों को पता नहीं है, अंदर का हल्कापन, भारी क्या होगा, कैसे होगा,
कौन साथ देगा, बहुत सारे प्रश्न हैं जीवन के अंदर। उस सब ज्ञान से अपने आप को समझाकर अपने को हल्का रखना है। और बाहर भी स्नेह सहयोग ये सब लैग पुलिंग करेंगे, खींचेंगे, हर एक अपने अपने बातें करेगा, वहां भी उनको भी समझाने के लिए, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए नम्रता से, उनसे भी युक्ति से मुक्ति लेकर उनको भी खुश रखना है। तो वैसे बच्चे हाई जंप लगा सकते हैं। फिर बाबा ने कहा हाई जंप लगा के आए हो तो सेवा के क्षेत्र में तो सेवा भी करनी पड़ती है। तो जब आते हो मिलनसार होना चाहिए, वहां जहां जब जो चाहिए वो नहीं होगा ना। डॉक्टर बनने के बाद पढ़ाई तो किया, तो आपके सामने कौन सेवा, कहाँ हॉस्पिटल में जाएंगे आप, कौन आएंगे वहां, हंसने वाला खुश वाला नहीं, बीमार चिल्लाने वाला दुखी, समस्या ही होंगी। किसके पास पैसे नहीं है, काम तो करना पड़ेगा आपको, आपको सोना नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, कि डॉक्टर बन रहे हो आप। तो ये भी रूहानी डॉक्टर बनने हो, जहां जिस सेंटर में समस्या होंगी उस समस्या को सुलझाकर उस कांटे के जंगल को फूल बनाना है। तो ऐसे माली, ऐसे बाबा कहता है ऐसे माली चाहिए, यहां फूल खिलो जहां कांटे थे। फिर कहा उसके लिए क्या चाहिए, अगर आपके पास वो एबिलिटी है तो क्या करो, स्नेही और सहयोगी बनो, औरों को भी आप समान बनाओ। अगर नजदीक चारों तरफ कोई सेंटर्स है, कमजोर है, उनके पास तन की शक्ति नहीं, न साधनों की नहीं, अगर आप तन से भी मन से भी समझ से मजबूत हो, आप अपना भी काम करो, वो उसकी नहीं है, वो बाबा की सेवा है। अपना भाग्य बनाओ, उसको कहा सहयोगी और स्नेही बनो। तो उस आत्मा के अंदर भी शक्ति, आपके अंदर भी शक्ति हिम्मत, ये अपना भी करती है उनका भी करती है। इतनी ऑलराउंडर कहा, एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये कमाई कर संगम पर उदार दिल हिम्मत वाले स्नेही सहयोगी, तब नाम आता है वन गॉड वन फैमिली। हम सब एक परिवार है, मैं मेरा ये तेरा ये नहीं है। समझ में आया? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अभी अच्छा 5 मिनट योग करेंगे। निर्वैर भाई, बहुत लोगों को कोरोना है, बीमारी हो गई, मधुबन में भी खुल गया, बहुत कुछ बंद हो गया, अभी फिर से लॉकडाउन। तो सबको अभी क्या चाहिए, शक्ति चाहिए। हॉस्पिटल में है वीडियो थोड़े, आया था हमारे पास, देखा हमने, हाँ, उन्होंने भेजा सारी था। दुनिया भी दुखी है फिर से। तो क्या करें, हम क्या दे सकते हैं, शांति। तो योगदान चीज करते हैं। तो 5 मिनट। करुणा भाई को भी हो गई है। हाँ, उसको भी हुआ है पॉजिटिव, क्योंकि उनके संग में थे, उनके सेवा में मीटिंग में कभी गए, बात जिसके नजदीक गए, एक हुआ तो उनके साथ और भी बहुत है। रतन दादी के साथ पास ऑफिस में जो कृष्णा भाई था, उसको भी हुआ था। उनकी बहन टीचर थी बेंगलोर में, उसने शरीर छोड़ा था, वो उधर गया था, उधर से आया, फिर एक से किधर से कैसे फैला है पता नहीं चला कहां से। तो ऐसे एक से एक किधर से होता है, किसी का मिलते हैं, पता नहीं चलता उनको भी। एक गुप्त सीक्रेट है, दिखाई नहीं देते, 10-12 दिन के बाद पता चलता है। तो सभी एक क्या ह्यूमन मेड है ये, इट इज नॉट नेचुरल डिसीज। मनुष्य को एक प्रकार के ये युद्ध जो है, पहले होता था वेपन से, अभी सूक्ष्म रूप से युद्ध ही है। कैसे मनुष्य को कमजोर, देखो कितना 1 साल हो गया, फिर से आ गया, और भी 2024 कहा, और भी विकराल रूप लेगा, 24 तक रहेगा, कहा है अलग अलग रूप लेगा।
ये एक ही बीमारी नहीं है। और कैसे ह्यूमैनिटी को खत्म करेगा। मनुष्य इस सृष्टि पर रहने लायक नहीं अभी। पानी, वस्तु, हवा, सबके अंदर पॉल्यूशन आ गया। ठीक है, तो इसके लिए स्वयं के भी बचो और औरों को बचाओ। तो स्वयं को इसलिए क्या करना पड़ेगा, तो अपने चारों तरफ ऐसे प्रकाश का कवच चाहिए, सेल्फ प्रोटेक्शन। स्वयं को बचाने के प्रकाश का कवच। प्रकाश का कवच कैसे होगा, बाय पॉजिटिव थिंकिंग। जैसे ओरा कहते हैं, नेगेटिव वाइब्रेशंस नहीं घुसना चाहिए, तो स्वयं को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अगर वो प्रोटेक्शन बड़ा है तो यू कैन स्प्रेड इट, अपना ओरा को बढ़ा सकते हो। तो पहले प्रोटेक्शन चाहिए। तो वो कैसे होगा, अच्छा पॉजिटिव विचार, अच्छा सुनना, अच्छा देखना, अच्छा बोलना, कितना हम कर सकते हैं। तो वो जांच, वो चेकिंग, वो पुरुषार्थ से स्वयं को प्रोटेक्ट करना। तो लाइट का कवच बनाएंगे। ठीक है, अभी 5 मिनट बैठते हैं।
ओम शांति।